शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। लाहौर के शाही किला में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की कर्टन रेजर तकरीब। आईसीसी और पीसीबी हुक्काम की शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की टीम भी तकरीब में शरीक हुई। साबिक लेजेंड्स, क्रिकेटर, सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा शायकीन की बड़ी तादाद भी तकरीब में पहुंची। शाही किला के दीवान आम में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन। गुलकार आतिफ असलम ने ऑफिशियल गाना गाया। दीगर गुलकारों ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। दुनिया देख रही है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। हम नए इवेंट के लिए बड़ी मेहनत की, स्टेडियम्स रिकॉर्ड वक्त में अपग्रेड किए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 4 टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें 48 घंटों में पहुंच जाएंगी। आईसीसी के सीईओ जेफ एल्ड्राइस ने कहा है कि 1996 के बाद अब आईसीसी इवेंट की मेजबानी पर पाकिस्तानी बेहद खुश हैं। मेरे लिए आईसीसी की नुमाइंदगी करना एहसास है। मेगा इवेंट की बैरून मुल्क भी तैयारियां। भारतीय खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा की क़यादत में दुबई में मौजूद इंडियन टीम अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 20 फरवरी को खेलेगी। शायकीन की नजरें रिवायती हरीफ के साथ शाहीनों के मुकाबले पर। हाई वोल्टेज मार्का 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। अफगान क्रिकेट टीम की कराची आमद। नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। अफगानिस्तान का पहला टकराव 21 फरवरी को साउथ अफ्रीका से होगा। साबिक कप्तान यूनिस खान ने अफगान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया। यूनिस खान बतौर मेंटोर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान अफगान टीम के साथ रहेंगे। यूनिस खान ने नेशनल स्टेडियम कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच से कबल अफगान क्रिकेटर्स को मुफीद मशवरे दिए। पाकिस्तानी पिचेस और आईसीसी इवेंट में खेलने का तजुर्बा भी खिलाड़ियों के साथ शेयर किया। नौजवानों का पाक फौज से रिश्ता इंतहाई मजबूत। फौज और अवाम में खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। सिपाही सालार ने कहा, जब तक कौम साथ है पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम आज फसादियों से लड़ रहे हैं। ये अनासिर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। ये खवारिज हैं और दीन से निकले हुए हैं। खारजी अनासिर इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये फितनतुल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। पल्लात में हम दुश्मनों का वार नाकाम। लेविस चौकी पर हमले में एक एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। शहीद एहलकार अली नवाज को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्द बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं। इनके नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की भी शदीद मुज़म्मत। पीटीआई का ईद के बाद मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भचर ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, हम एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर रहे हैं। वकला और सियासी जमातों से राबता करके एक भरपूर तहरीक चलाएंगे। तहरीक इस हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगी। पंजाब को नालायक तरीन वजीर आला चला रही हैं। बानी पीटीआई नौजवानों में मायूसी के जिम्मेदार। इनसे जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ की सियासत से पाक करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हमें ये फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। मकासद के हुसूल के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की ज़रूरत है। हमारा हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि इदारे और सियासतदान अपने अपने दायरे में रहकर काम करें। बानी पीटीआई आर्मी चीफ को बार बार खत लिखकर फौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। नून लीग ने तहरीक इंसाफ के बानी को वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखने का मशवरा दे दिया। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी पीटीआई के खत का जवाब आर्मी चीफ ने दे दिया। सियासी मामलात का मरकजी डाक खाना वजीर आजम का दफ्तर है। अगर बानी पीटीआई संजीदा हैं तो वजीर आजम को खत लिखें। हुकूमत तनख्वाहदारों से टैक्स लेती है। सरमायादारों ने 4 अरब रुपए टैक्स नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अपने एक बयान में कहा है कि हमारे टैक्सेस का पैसा इश्तेहारात में इस्तेमाल हो रहा है। बदकिस्मती है कि आवाम की बुनियादी मसाइल किसी पार्टी का एजेंडा नहीं। IPP से सब जमातें मुस्तफीद हो रही हैं।
खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MKM का इजलास। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में MKM की मरकजी कमेटी और हक परस्त अराकीन असम्बली ने शिरकत की। शहरी सिंध के लिए तरक्याती पैकेजेस के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। शहरी सिंध बिलखुसूस कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ हलकों में देरीना मसाइल की निशानदही, रमजान में मुस्तहिकीन के लिए राशन और दीगर इमदादी प्रोग्राम्स का भी जायजा लिया गया। मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस की तहकीकात। मकतूल के आखिरी बार घर से निकलने की CCTV फुटेज सामने आ गई। काली गाड़ी में गली से गुजरते देखा जा सकता है। वालिदा के मुताबिक इनका बेटा 6 जनवरी की शाम घर से निकला। 1 घंटे बाद ही उसकी नेट डिवाइस बंद हो गई। अगवा और कत्ल केस में अरबगान और शेराज गिरफ्तार हैं। पुलिस का मुस्तफ़ा आमिर का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला अदालत से रुजू कर लिया। मुस्तफ़ा अगवा कत्ल केस की तफ्तीश में नया मोड़। अरबगान के घर से मिलने वाले असलहे की जांच CTD करेगी। CTD हुक्काम के मुताबिक बरामद असलहा और गोलियां CTD आर्म्स ट्रैफिकिंग एंड मॉनिटरिंग डेस्क के हवाले। ATMD असलहे की मुकम्मल तफसीलात हासिल करेगा। ATMD तफ्तीश के बाद रिपोर्ट AVCC के हवाले करेगा। कराची की सड़कों पर दनदनाता खूनी हैवी ट्रैफिक। मेमन गोट में तेज रफ्तार ट्रॉलर कार पर चढ़ दौड़ा। हादसे में कार सवार शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जख्मी शख्स की शनाख्त अमीर अली के नाम से हुई। वाक़े के बाद शहरियों ने ट्रेलर को घेरे में ले लिया। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। वादी नीलम में जाबहक होने वाले नौब्याहते जोड़े की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मलिर जाफर तैयार में होने वाली नमाज जनाजे में अहले खाना, रिश्तेदार और इलाका मकीनों की शिरकत। 25 साला सैयद मोहम्मद ताहा अली और 22 साला दुआ जहरा केलसेरी गांव के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। सर्दी से बचने के लिए गैस हीटर चलाने के बाद कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, जिससे दम घुटने के बायस दोनों चल बसे। शहर कायद में सर्दी और गर्मी की आंख मचोली। समंदरी हवाएं बहाल होने से हिद्दत में इजाफा। दर्जे हरारत 34 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार को कम से कम दर्जे हरारत 19.5 और ज्यादा से ज्यादा 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। मौसम सरमा इख्तिताम पजीर और बहार का आगाज हो चुका है। जामे कराची में ज़राई फेस्टिवल शानदार तकरीबात और ज़बरदस्त जोश व खरोश के साथ इख्तिताम पजीर। रंग बिरंगी फसलों की नुमाइश ने शुरका की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल रखी। सरसब्ज खेतों की ताजगी और कुदरती हुस्न ने माहौल को दिलकश बना दिया।